आज हम एक नया मेथड स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जिसको हम कहेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पिछली वीडियो में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के हमने दो पार्ट्स हमने किए थे, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो सिंपल एवरेज मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, उसके क्वेश्चन भी आपको दिए जा चुके हैं, और आज हम करने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की अगर हम बात करें तो ये एवरेज प्रॉफिट जो मेथड हमारा है उसी का एक मॉडिफाइड हमारा रूप है, संशोधित हमारा रूप है। उसमें भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, इसमें भी निकालेंगे। डिफरेंस ये है कि उसमें हर साल के जो प्रॉफिट्स हमारे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड में, सिंपल एवरेज मेथड में, उनको हम एक ही जितना इंपॉर्टेंस देते थे, जबकि यहां पे हमारे जो नजदीक जो नवीन ईयर जो है उसके जो प्रॉफिट्स है उसको हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। यह विधि औसत लाभ विधि का संशोधित रूप है। इस विधि में प्रत्येक वर्ष के लाभ को भार प्रदान किया जाता है। सबसे नवीन वर्ष के लाभ को सबसे अधिक भार प्रदान किया जाता है। जैसे यदि वर्ष 2014, 2015, 2016 और 2017 के लाभ दिए गए हों और भारित औसत लाभ ज्ञात करने हो तो भार इस प्रकार प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है कि जो 2014 है उसको 1 बार दिया जाएगा, 2015 को 2, 2016 को 3 और 2017 को 4। इसी तरह से हमारे ईयर अगर बढ़ते जाते हैं तो उनको हम 4, 5, 6 इस तरह से बार हम देते जाएंगे। अब ये बार देने के बाद हम क्या करेंगे, इसके पश्चात गुणनफल ज्ञात करने के लिए, माने प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए प्रत्येक वर्ष के लाभ को उसे प्रदान किए गए बार से गुना किया जाता है। माने जो भी प्रॉफिट्स हमारे हैं बच्चों, उनको हम उनके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2014 का जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2015 के प्रॉफिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2016 के प्रॉफिट को हम 3 से, एंड सो ऑन। गुणनफलों के जोड़ को बार के जोड़ से भाग देकर भारित औसत ज्ञात किया जाता है। माने जो हमारा ये टोटल आ जाएगा प्रॉफिट का, उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, जो वेट्स हमारे बार है उनके टोटल से। माने 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। माने जितना भी हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट आएगा, भारित लाभ आएगा कुल, उसको हम भाग दे देंगे जो है टोटल वेट से, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। इसके पश्चात भारित औसत लाभों को क्रय की संख्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हमारे पिछले मेथड में भी दिए होते थे, से गुना करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। अब यहां पे मैंने फॉर्मूला दिया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो यहां पे हमारा आया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। यहां एक नोट डाला मैंने कि भारित औसत लाभ विधि को सामान्य औसत लाभ विधि से श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यह विधि सबसे नवीन वर्ष के लाभ को सबसे अधिक महत्व प्रदान करती है। बात भी सही है कि जो पिछले वर्षों में हमारे लाभ हुए हैं उनसे ज्यादा जो इस वर्ष में करंट ईयर में हमारे लाभ हुए हैं वो ज्यादा महत्व रखते हैं। इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 की हेल्प ले रहे हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। पिछले 5 साल के हमारे प्रॉफिट्स दे रखे हैं फर्म के, 2011, 12, 13, 14, 15 के हमारे प्रॉफिट्स गिवन है क्वेश्चन में। 43,000 2011 के प्रॉफिट्स हमारे हैं, 50,000 2012 के हमारे हैं, 52,000 हमारे 2013 के हैं, 14 में 65,000 प्रॉफिट्स हमारे हुए, और 2015 में फिर हमारे 85,000 प्रॉफिट्स में। आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। द वेट्स टू बी यूज्ड आर, 11 में 1 वेट देंगे, फिर 12 में 2, ऐसे ही हम 3, 4 और 5 वेट देंगे। बच्चों अगर ये वेट ना भी दिए होते तो भी हम अपने आप भी इसी तरह से हम वेट ले लेंगे। तो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे इसका करके दिखाया है। हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एक टेबल का यूज हम करेंगे। उस टेबल का जो पहला कॉलम हमारा है वो हमारा ईयर एंडेड 31 मार्च, उसके बाद ईयर लेंगे हम इस कॉलम में, सेकंड में हम प्रॉफिट्स लेंगे, फिर वेट लेंगे, और उसके बाद हम वेटेड प्रॉफिट्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिया है 2011, 12, 13, 14, 15 ये ईयर्स हमारे हैं। प्रॉफिट्स हमारे ऑलरेडी गिवन थे, 43,000 फॉर 11,
देन 50,000 फॉर 12, 52,000 फॉर 13, 65,000 फॉर 14 एंड एट लास्ट 85,000 फॉर 15। ठीक है, तो यहाँ पे वेट्स हमारे ऑलरेडी गिवन थे 1 2 3 4 5 वेट्स जो है उनका टोटल हमारा हो गया 15 जब हमने टोटल किया। अब हम वेटेड प्रॉफिट्स जब निकालेंगे तो प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाई वेट हम करेंगे, माने हम करेंगे प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाई वेट, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट्स। तो 43,000 मल्टीप्लाई बाई 1 किया हमने तो 43,000 आ गया, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 1 लाख आ गया हमारा, फिर 52,000 मल्टीप्लाई बाई 3 1,56,000, देन 65,000 मल्टीप्लाई बाई 4 2,60,000 एंड एट लास्ट 85,000 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 4,25,000। फिर जो हमारे वेटेड प्रॉफिट्स हैं बच्चों इनका टोटल हम करेंगे 9,84,000, तो ये हमारा क्या आ गया टोटल वेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, टोटल वेटेड प्रॉफिट भी हमारे पास है और टोटल वेट्स भी हमारे पास हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स जो कि 9,84,000 है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट्स, और ये भी हमारे पास है 15, तो 65,600 हमारे पास क्या आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल हम एवेलुएट कर लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कि 65,600 हमारा आया है और मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 1,31,200 जो है हमारा वो क्या आ जाएगा हमारा गुडविल की वैल्यू। इसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने कुछ एबनॉर्मल जो हमारी एक्टिविटीज हैं, असामान्य लाभ और असामान्य हानियां, उनका ट्रीटमेंट हमने पहले किया था। तो इस क्वेश्चन में हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट के साथ साथ जो हमारी एबनॉर्मल आइटम्स हैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया गया है। तो इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ हमारा 3 ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का यूज हमने करना है ऑफ द लास्ट 4 years। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेंगे वो कितने लेंगे हम, लास्ट 4 years के हम लेंगे। द अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज टू ईच ईयर एंडेड 31 March आर। ये वेट हमारे दिए हैं 1 2 3 4। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर्स एंडेड ऑन 31 March आर। ये 2012 के हमारे प्रॉफिट्स हैं 2,20,000, 13 के हमारे 24,800, 14 में 20,000 का प्रॉफिट हमारा हुआ और 15 में हमारा 30,000 का प्रॉफिट हुआ। अब कुछ एडजस्टमेंट्स हमारी क्वेश्चन में गिवन है। ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स, जब भी हमने अकाउंट्स को देखा, स्क्रूटनी करी, उनकी चेक किया, द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। ये मैटर्स हमें पता चले क्या। नंबर 1, ऑन 1 December 2013 अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्लांट। अब आप सभी जानते हैं, +1 में भी आप पढ़ के आए हैं कि अगर किसी भी एसेट्स में कोई मेजर रिपेयर अगर होती है, बड़ी रिपेयर अगर होती है, तो उसको हम रिपेयर अकाउंट में डालने की बजाय उस असेट के अकाउंट में ही हम ऐड कर देते हैं। माने उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने के बजाय उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। लेकिन इन्होंने क्या मिस्टेक करी, ₹6,000 की जो है वो हमारी रिपेयर हुई थी, विच अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू। उसको हमने क्या मान लिया, रेवेन्यू मान लिया। माने उसको इन्होंने रिपेयर मान के क्या कर दिया, प्रॉफिट्स में से माइनस कर दिया, जबकि नहीं करना चाहिए था। हमें असेट जो हमारी थी प्लांट उसी में ऐड करना चाहिए था। तो द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कह रहे हैं कि इस पे हमें, अगर हम इसको प्लांट में ऐड करते तो हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना चाहिए था। कितना, 10% पर एनम के रेट से। और मेथड कौन सा यूज करते हैं, आप जानते हैं कि हमने +1 में 2 मेथड यूज किए थे। एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जिसको हम सिंपल मेथड भी कह सकते थे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह देते थे हम, और दूसरा हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हम या बैलेंस मेथड भी हम कह देते थे। तो इस मेथड का यूज करके हमें डेप्रिसिएशन लगाना था। और क्या हुआ, सेकंड, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2013 वाज ओवर वैल्यूड। माने जो हमारा 31 मार्च 2013 को जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको हमने ओवर वैल्यूड कर दिया। ओवर वैल्यूड माने उसकी वैल्यू जितनी थी ना उससे ज्यादा लगा दी। कितनी ज्यादा लगा दी हमने, 2400 रुपए ज्यादा लगा दी गलती से। थर्ड हमारा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। इन्होंने कहा कि हमने कोई मैनेजर इन्होंने अपॉइंट किया होगा, कोई नई मैनेजर की कॉस्ट इन्होंने स्टार्ट करी है जो कि कितनी है, 4800 रुपए है पूरे साल की, 1 साल की, तो वो हमें हर साल देनी पड़ेगी। तो इन्होंने हमसे कहा कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब फिर से इसके लिए हम क्या बनाएंगे, हम एक टेबल बनाएंगे इसके सॉल्यूशन में।
सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो ये टेबल हमने बना ली। सबसे फर्स्ट जो कॉलम हमारा होगा वो पर्टिकुलर्स का होगा। उसके बाद अब हमारे जो कॉलम्स हैं वो जितने भी ईयर्स हमारे उसके अलग अलग कॉलम हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है वो प्रॉफिट्स हमारा आएगा, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। 20,200 हमारा 12 का था, फिर 24,800, 20,000 और 30,000। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों 1 बाय 1 जो भी हमारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हमारी दी गई हैं उनको हम देखेंगे। सबसे जो पहली हमारी ट्रांजेक्शन थी वो थी कि हमने प्लांट में ऐड करना चाहिए था ये अमाउंट, जबकि हमने ये क्या कर दिया, रिपेयर मान के प्रॉफिट में से लेस कर दिया। तो गलती क्या हुई है, हमने प्रॉफिट में से लेस कर दिया। तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट में वापस से ऐड कर देंगे इसको। अब किस ईयर के प्रॉफिट में, जो हमारे प्रॉफिट्स हमारे हैं यहाँ पे बच्चों वो हमारे 31 मार्च को एंड होने वाले हैं, माने अकाउंटिंग ईयर के हैं। तो जो अकाउंटिंग ईयर हमारे होंगे, जो 2012 का अकाउंटिंग ईयर होगा वो कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट होके और 31 मार्च 2012 तक जाएगा। फिर हमारा 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट हो गए 31 मार्च 2013 तक जाएगा। और उसके बाद जो 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट होगा वो हमारा 31 मार्च 2014 तक जाएगा। तो ये जो हमारा 1 दिसंबर है ये कौन से अकाउंटिंग ईयर में आता है, ये हमारा यहां पे आता है 2014 वाले अकाउंटिंग ईयर में आएगा। क्यों, क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर हमारा कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2013 से। फिर अप्रैल के बाद हमारा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो 1 दिसंबर 2013 है वो इस अकाउंटिंग ईयर में 31 मार्च 2014 को खत्म होने वाले अकाउंटिंग ईयर में आता है। तो ये जो 6,000 हमारे किस ईयर में हम ऐड करेंगे, 2014 वाले ईयर में हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हमने ऐड कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, 2014 वाले में हमने ऐड कर दिया। बाकी में हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो ये इतना ही रह गया हमारे। और ये हमारा 20,000 में 6,000 ऐड करे तो हमारा 26,000 रुपये आ गया। अब नेक्स्ट हमारा इसी में इन्होंने कहा था कि हमने क्या लगाना था, अगर इसको प्लांट मान लेंगे तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन लगेगा किससे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से 10% पर एनम। तो पहले साल पे हम लगाएं, यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट्स में इसकी कैलकुलेशन दिखाई है। तो ऑन 31 मार्च 2014 जब हम लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे जी, 6,000 जो है हमारा अमाउंट था, मल्टीप्लाई बाई 10/100 क्योंकि 10% है। अब टाइम देखेंगे कितना, हमने ये 1 दिसंबर 2013 को हमने खरीदा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च माने 4 महीने हमारे उसको यूज करते हुए इस वर्ष में हुए हैं इस डेट तक। तो मल्टीप्लाई बाई 4/12 तो 200 हमारा क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट ईयर का निकालें 31 मार्च 2015 को एंड होने वाले वर्ष का, तो हम क्या लेंगे, बैलेंस लेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमारा है। तो 6,000 में से हम क्या करते हैं, पहले साल का जो डेप्रिसिएशन था वो माइनस कर देते हैं 200, तो हमारे पास 5800 जो है हमारे पास, ये दिखाया मैंने करके 6,000 माइनस 200, तो 5800 हमारा क्या आ गया, ये हमारा बैलेंस आ गया, रिड्यूसिंग बैलेंस। तो इस पे 10% पूरे साल का हम लगा देंगे 580। तो डेप्रिसिएशन हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए माइनस करने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पे माइनस करके दिखा देंगे इसको, ये कर दिया मैंने 2014 में से 200 माइनस कर दिया और 2015 में से हमने 580 माइनस कर दिया। तो फिर से हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कोई हमारी जो है एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो यही रह गए हमारे दोनों। यहाँ पे 26,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 25,800 और 2015 में से हम 580 माइनस करेंगे तो 29,420। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो हमने पढ़ी थी कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो है 2013 वाला वो हमारा ओवर वैल्यूड हो गया 2,400 रुपए से। अब इससे क्या इफेक्ट हुआ बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक आप +1 में ट्रेडिंग अकाउंट बना के आए हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता था, माने अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज्यादा लगा है तो उसकी वजह से जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है वो भी क्या आया होगा, ज्यादा आया होगा, माने प्रॉफिट हमारे बढ़ गए होंगे इसकी वजह से 2,400 रुपए। तो प्रॉफिट हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें डेफिनेटली कम करने पड़ेंगे। तो हम 2013 में से क्या कर देंगे, ये लिया मैंने यहाँ पे लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और 2013 में से मैंने क्या कर दिया, 2,400 रुपए माइनस कर दिया। और किसी में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है तो अगेन हम इसके बैलेंस कर लेंगे। अब इसका एक असर और पड़ेगा कि ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 2013 के एंड में बच्चों, यही हमारा 2014 के स्टार्टिंग में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्योंकि एक हमारा ये होता है 31 मार्च
13 को और उससे अगला ही दिन हमारा होता है 1 अप्रैल 2014, तो उसका ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इसका हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हुआ था, तो वही ओवर वैल्यूएशन हमारी 2014 में भी ओपनिंग स्टॉक में गई होगी। अब आप प्लस वन में पढ़ के आए हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होता है, तो उसकी वजह से हमारे 2014 के प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो उसमें हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे 2400, माने 2013 में से माइनस कर देंगे और 2014 में उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारे मैनेजमेंट चार्जेस थे हमारे, चूंकि वो हर साल हमारे होने हैं, इसलिए उसको हम हर साल के प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो भी हमारे पास आएंगे ये हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट वही हम वेट्स लेंगे जो क्वेश्चन में किए मैंने 1 2 3 4। उसके बाद वेटेड प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा जी, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई वेट्स। तो ये हमारे वेटेड प्रॉफिट्स आ गए। जब हम वेटेड प्रॉफिट्स को टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ वेट हम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हमारे 10 आ जाएंगे। और जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हमने निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला हमारा था उसमें रखी वैल्यूज हमने टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, तो 21,928 हमारा क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और इसी से फिर हम गुडविल वैल्यू का वैल्यूएशन कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज थे से, तो 65,784 जो हमारी है वो हमारा क्या आ गया, वो हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन भेजे जाएंगे तो इनको आप करेंगे।